हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। तुम हार चुकी हो शकुंतला। कर्म ने भले तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई, लेकिन उसमें संस्कार मेरे ही हैं। मेरे दोनों बेटे आदर्शवादी हैं। आप हम गरीब बुनकरों को अपने पैरों की धूल समझती थी ना, अब यही गरीब बुनकर आपकी बहू बन के इस घर का ताज बन गई है। इतनी नफरत के बाद भी गौरी आपके घर की बहू बन गई और आप कुछ नहीं कर पाई मालकिन। शायद अब आपका कोई वजूद ही नहीं है। अहंकार की मूरत थी ना, पर आपके पसंदीदा बेटे ने आपके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। मॉम, मुझे गौरी में आपकी परछाई नजर आती है। इन दोनों बहनों को तबाह कर देंगे हम। उन दोनों का जो गुरूर है वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे हम। गौरी, हमारी जिंदगी में जो भौचाल है उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। युग, बेटा, बेटा, आपकी जुबान पर हमारे लिए शब्द आना अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, हमें मां के प्यार के बिना रहने की आदत हो गई है। पर हमें तो आदत नहीं हुई है ना। हम तो तुम्हारी माँ है। समय ने तुम्हें हमसे बहुत दूर कर दिया। तुम हमारे दिल के हमेशा करीब थे। हम तो बहुत खुश हैं कि तुम वापस हमारे पास आ गए हो। अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी ममता थी तो कहां थी आप इतने साल? आप जानती हैं, हमने हर रोज अपना खाना खुद लेकर खाया, क्योंकि हमारे पास औरों की तरह एक रोटी जबरदस्ती देने वाली मां नहीं थी। आप जानती हैं, हम कभी घर देर से नहीं लौटे, क्योंकि घर देर से आने पर पापा की डांट से बचाने वाली मां भी हमारे पास नहीं थी। आप कभी भी हमारे पास नहीं थी। यहां तक कि जब जब आप फुलवरिया बस्ती में आती थी, आप तो हमसे मुंह फेर लेती थी। बेटे तो उस वक्त भी हम आप ही के थे ना। फिर बताइए, आपका ये प्यार उस वक्त कहां चला गया था? आपको अगर सच में हमसे प्यार होता ना, तो हम कभी भी ये घर छोड़कर गए नहीं होते। अतीत में जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। ना वो जिद करते, ना हमारा परिवार बिखरता। हमारे परिवार से ज्यादा जरूरी हमेशा उनके लिए वो बुनकर समाज था। सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो जो किया वो किया। युग, तुमने क्या किया? जिस लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी बहन से शादी कर ली तुमने। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो फिर आज गौरी के मांग में गर्व का सिंदूर क्यों है? हम बताते हैं, क्योंकि तुम एक गरीब टूरिस्ट गाइड हो। उसे क्या पता था कि तुम शकुंतला देवी के बेटे हो? वरना सोचो, उसने गर्व को फंसाया। शकुंतला देवी का बेटा, शकुंतला साड़ीज का होने वाला मालिक, एक टूरिस्ट गाइड कभी गर्व की बराबरी नहीं कर सकता। अगर उसे पता होता कि तुम हमारे बेटे हो, तो वो तुमसे बराबर शादी करती। गौरी को बचपन से जानते हैं, हमारी गौरी ऐसी बिल्कुल नहीं है। और हम तुम्हें जानते हैं, तुम बहुत भोले हो युग।
प्यार से ज्यादा हमेशा पैसा भारी होता है, और गौरी भी कुछ अलग नहीं है। वो एक चालाक लोमड़ी है, और चालाक लोमड़ी अंत में हमेशा भोले लोगों को चबा कर खा जाती है। चालाक लोमड़ी गौरी नहीं, दीदी आप हो आप। एक बेटा हाथ से निकलते हुए देखा तो दूसरे बेटे को मुट्ठी में करने चली गई। हाँ, अच्छा हुआ कि आपके दोनों बेटों को ना गरीब बुनकर से प्यार हुआ। अगर वो समायरा इस घर की बहू बन जाती तब तो दीदी आप तो पूरे बनारस में तांडव करती फिरती। गौरी, तुमने हमारे बेटे से शादी करके इस जंग की शुरुआत की थी, लेकिन तुम्हें पूरी तरह अकेला और बेसहारा करके इस जंग का अंत हम करेंगे। अब शकुंतला देवी का ऐलान जंग शुरू होता है गौरी। हमारी जिंदगी में वापस आकर हमें नीचा दिखाना चाहते हो? नीचे लोगों को नीचा दिखाने का क्या फायदा? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा कहने की? तो तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो। अगर महान समझती ना तो आज ऐसे बौखलाई हुई ना होती। मुझे तो लगता है भगवान ने तुम्हें सिर्फ माँ बना दिया, लेकिन उसके अंदर माँ की ममता डालना भूल गया। वरना इतने सालों के बाद आज तुम्हारा बेटा घर वापस आया है। तुम्हें इस चीज के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम शौक मना रही हो। हमारे साथ ये गंदा खेल मत खेलो। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। और जहां तक बात है हमारे बेटे की, हम बहुत खुश हैं। पर जिस गरीब बुनकर लड़की को लेकर आया है ना साथ में, हमें उससे दिक्कत है। उसे तुम्हारा बेटा यहाँ पर नहीं लाया, उसे उसकी किस्मत यहाँ पर लेकर आई है। और आज ये तुम महान शकुंतला देवी से लाचार शकुंतला देवी नजर आ रही हो ना, तुम्हें भी इस जगह तुम्हारी किस्मत लेकर आई है। और याद रखना शकुंतला, दूसरों को रुलाने वाले खुद एक दिन रो पड़ते हैं, और तुम्हारा रोने का वक्त अब शुरू हो चुका है। सालों पहले तुमने अपने मतलब के लिए मुझ जैसे बुनकर से शादी की थी ना, आज वही बुनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू बनकर आई है। और इस बार ये बुनकर पिछली बार की तरह आसानी से नहीं जाने वाली। युग को तो मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन मुझे चिंता गर्व की थी, कहीं वो तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे जैसा ना हो जाए। लेकिन उसने गौरी की इज्जत के लिए उससे शादी करके मुझे निश्चिंत कर दिया। अब तुम देखती जाओ शकुंतला, ये घर मेरे आदर्शों पे कैसे चलता है। शकुंतला, दीदी देखो ना, ये कैसी जिद है। बाबूजी कह रहे हैं मुंह दिखाई का रस्म करना होगा। ये तुम लोग बार बार हमें ऐसी क्यों बातें बोलते हो जिससे चिल्लाना पड़े? जिन लड़कियों का कोई वजूद ही नहीं है हमारी जिंदगी में, उसके लिए कोई रस्म क्यों की जाएगी? कोई रस्म नहीं होगी। होगी मॉम। मुंह दिखाई की रस्म होगी मॉम। इन दोनों को वो सारे अधिकार मिलेंगे मॉम जिनके ये दोनों हकदार हैं। इसलिए इस घर में मुंह दिखाई की रस्म होगी। तो फिर तो एक और रस्म है जो हम सबको निभानी चाहिए। युग की आज शादी हुई है ना, तो उसकी सेज कौन सजाएगा? वो भी तो एक रस्म है। सेज सजाती है साली। क्या है ना, ये लड़की बड़ी चालाक है। इसकी शादी होने वाली थी युग से, पर युग है गरीब, क्या फायदा? तो फंसा लिया गर्व को।
रईस गर्भ को और अपने फटेहाल बहन की शादी करा दी एक दूसरे गरीब से। और हो गई तो इसकी साली ना, तो अब रिश्ते तो निभाने होंगे, क्योंकि सेज तो सहेली दोस्त ये सब मिलके करते हैं। तो बोलो गर्व, अब करनी है रस्में? गौरी ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। क्यों? अब रस्में नहीं होंगी? अब इनको इनके हक नहीं दिलाने? अगर ये रस्म नहीं हुई तो और कोई रस्म नहीं होगी। हम निभाएंगे ये रस्म। और सिर्फ रस्म ही नहीं, रिश्ते भी निभाएंगे, वो भी पूरे दिल से। युग, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने हमें कभी बताया ही नहीं कि तुम शकुंतला जी के बड़े बेटे हो। अगर बता देते तो क्या करती तुम? शादी कर लेती हमसे। क्या मतलब? वाह, क्या जमाना आ गया ना गौरी। अब मतलबी लोगों को भी मतलब समझाना पड़ रहा है। तुमने अपने सपनों की कीमत हमारे प्यार से लगाई थी ना? हाँ, क्या कहा था तुमने उसे? बोलो। हम अभी शादी नहीं कर सकते, हमें अपने सपने पूरे करने हैं। छुट्टी की पढ़ाई करवानी है, गंगा दीदी की शादी करवानी है। तो ठीक है, हम तुमसे यही पूछना चाहते हैं गौरी, हो गए तुम्हारे सपने पूरे? छुट्टी की पढ़ाई पूरी हो गई, छू लिया तुमने बुलंदियों को। और हाँ, उनमें से एक सपना जरूर पूरा हो गया तुम्हारा गौरी, तुम्हारी गंगा दीदी की शादी हो गई। इस मतलबी लड़की से प्यार कर बैठा था मैं, क्योंकि एक अमीर लड़के को देख के हमारा सच्चा प्यार ठुकरा गई। युग, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? किसने हमारे लिए इतना जहर भरा तुम्हारे अंदर? जहर भरा नहीं है गौरी, जहर घोला है, वो भी तुमने। तुम जानते हो कैसे हालातों में हमारी शादी हुई थी। उन हालातों में तुम्हारे इन हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। जब वो तुम्हारी मांग में सिंदूर भर रहा था, रोक नहीं सकती थी तुम घर को। मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे ये हाथ एक अमीर लड़के से शादी करने के लालच से बंधे हुए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमारे वही सच्चे दोस्त हो जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते थे, और तुम हमारे बारे में ये सब सोचते हो। छोड़ो हमारा हाथ। युग, कोई देख लेगा, छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ो। हाथ छोड़।
दोबारा ये गलती की ना तो तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। गलती? अरे हमारी बीवी बनने वाली थी वो, पर तू बीच में आ गया। बनने वाली थी, बनी नहीं। गौरी तक पहुंचने से पहले तुझे कर्व नाम की सरहद से होकर गुजरना पड़ेगा। पापा को तो तूने छीन लिया, गौरी को नहीं छीनने दूंगा। दीदी वो हमने कुछ नहीं किया। जंग की शुरुआत हो चुकी है, हमारे खिलाफ गए हो, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम जा रहे हैं अपने घर फुलवरिया। नहीं दीदी, आप नहीं जा सकती। सोचो दीदी, अगर आप चली जाओगी तो माँ बाबू जी को कितनी तकलीफ होगी कि हमारी शादीशुदा बेटी घर वापस आ गई। और बस्ती वाले क्या बोलेंगे उन्हें? उन्होंने आपको ससुराल भेजा था ताकि आप एक नई दुनिया बसा सको, इसलिए नहीं कि आप हिम्मत हार के वापस चले जाओ। अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो और ये सब बातें बोलने से पहले ना एक बार हमारे अतीत में झांक कर देख लेना कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसकी वजह से तुम हो गौरी। दीदी तुम्हारी वजह से आज मंगल के साथ नहीं युग के साथ है। तुमने हमारी जिंदगी में ये दुख भरे है ना, देखना तुम भी अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं रह पाओगी। इससे पहले हम सारे रिश्ते बुला के कुछ गलत कर बैठे, चली जाओ हमारी नजरों के सामने से, जाओ। दीदी जाओ। सॉरी।
हम समझते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम समझते हैं कि गौरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। गर्व के लालच में उसने तुम्हारी कुर्बानी दे दी। अब तुम ये सोच रही होगी कि हम तुमसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं, तुमसे ये सब क्यों कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है, गंगा के बुनकरों से हमारी कभी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। सालों साल काम किया है तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के घर के चूल्हे जले हैं। तकलीफ और दुश्मनी हमें गौरी के सोच से है। उसने क्या कर दिया? गर्व के लालच में हमारे बड़े बेटे का दिल तोड़ दिया, उसे धोखा दिया, तुम्हारे प्यार की कुर्बानी दे दी। अब तुम खुश रहोगी इस घर में? तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी बहन से प्यार करता है, और उसी छत के नीचे दोनों रहते हैं। तुम पर क्या बीत रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे तो हम शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। एक माँ को उसका बेटा वापस मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है गंगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो, सुख से रहो, बहू के हैसियत से रहो, इज्जत से, शान से। तुम यहाँ पर ऊपर बेड पर सो जाना, हम नीचे सो जाएंगे। आप नीचे क्यों सोएंगे? घर आपका है, हम सो जाएंगे नीचे। गौरी, जिंदगी बिताना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम इस मजबूरी की शादी में फंस गए हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे गौरी, कभी नहीं। आज के लिए माफी। माफी? वो युग के सामने तुम्हें अपनी पत्नी कहा, उसके लिए। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक उंगली ना, ऐसा लगता है मानो मेरी तरफ उठ रही हो। जब भी तुम्हें तकलीफ में देखता हूं तो तकलीफ मुझे भी होने लगती है गौरी। यूं मानो कि ऐसा लगता है कि सदियों से मेरे इस दिल पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस दिल में आज तक कोई नहीं आया। लेकिन अब लगता है कि वो ताला टूट सा गया है और कोई तो है जो इस दिल को पसंद आने लगा है। गौरी, मैं ये दुनिया जीतना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे कदमों में रखने के लिए। मेरा मतलब है, तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा, है ना? अब इसके अलावा मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना।
गंगा दीदी पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, हमें उनकी चिंता सता रही है। हमें माफ करना गंगा, जिस दर्द से तुम गुजर रही हो तो उसे बयां भी नहीं कर सकते। पर तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें हमारा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तुम्हें तुम्हारा प्यार मंगल जरूर दिलवाएंगे, उससे जरूर मिलवाएंगे तुम। आप हमारा प्यार क्या दिलवाएंगे? आप तो खुद अपने असफल प्यार के लिए हमें यहाँ लेकर आए, जिससे गौरी को ये पता चल जाए कि आप भी इस अमीर खानदान के बेटे हैं। और वैसे भी आपको तो उसके साथ रहना है ना, फंसे तो हम हैं यहाँ आकर। आप बनिए, आराम से बनिए इस अमीर खानदान के बेटे, हम हमारा खुद देख लेंगे। और हाँ, आपको हमारे दुखों की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शादी के दलदल में हम आपकी वजह से नहीं, अपनी बहन की वजह से फंसे। तो आप हमसे यूं बार बार माफी मांगना बंद करिए। गौरी, अरे सिद्धि, तुम यहाँ कैसे? बताते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, अभी आग लग जाती। वो हम कुछ सोच रहे थे। तुम्हें हमारे ससुराल का पता कैसे मिला? वो दरअसल हम आगरा से बनारस माया मिष्ठान भंडार की मिठाइयों का ऑर्डर डिलीवर करने आए थे, तो सोचा क्यों ना अपनी दोस्त गौरी के गांव फुलवरिया होकर उससे मिलते हुए चले। मगर वहां जाके पता चला कि तुम्हारी बहुत बड़े घर में शादी हो गई है, और हमने सोचा बहुत बड़े घर में शादी हुई है तो तुम बहुत खुश होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। क्या हुआ हमारे रूप को? हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, देखो। अच्छा, बहुत खुश हो तो फिर तो मुंह मीठा करना बनता है। भाई, तुम्हारी शादी हुई है और हम आगरा से तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खुद बना कर लाए। ये तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी जुबान हमेशा से ही आगरा की मशहूर माया स्वीट्स की मिठाइयों के गुलाम है। तो फिर और खाओ। बचाओ, सिद्धि हमें बचाओ, सिद्धि सिद्धि हमें बचाओ, सिद्धि 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 हमें बचाओ बचाओ। झुमकी, क्या कर रही हो तुम? देखो ना दीदी, हमने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक हमारा हाथ छोड़ा और हमें धक्का देकर यहाँ भाग आई। अरे माया, तुम भी यहाँ आते कैसे रे? चाहे सिद्धि वहाँ माया, क्योंकि जो सिद्धि का है वो माया का भी है। हाय, कितना अपनापन और प्यार है तुम दोनों के बीच, नजर ना लगे। बिल्कुल वैसा ही अपनापन और प्यार जो तुम्हारे और तुम्हारे गंगा दीदी के बीच में है। हाँ। अच्छा माया, तुम एक काम करो, झुमके के साथ जाके गाड़ी में बैठो और रेडियो पे नए नए गाने सुनना। हम 2 मिनट में आए। ठीक है। अब सिद्धि ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। बता, कौन सा गाना सुनोगी? कितनी भोली है ना माया, तुम्हारी सारी बातें मानती है, तुम पर कितनी डिपेंडेंट है। तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा इसका? होना क्या है, हम ध्यान रखेंगे ना उसका उम्र भर। और अगर ससुराल वाले नहीं माने तो? गौरी, जिंदगी भर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है हमने माया की, तो जिंदगी भर निभाएंगे भी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हम कर लेंगे। पर सिद्धि, ससुराल में आने के बाद सब कुछ इतना आसान नहीं होता। गौरी, आसान तो चांद पे जाना भी नहीं था, लेकिन इंसान ने करके दिखाया ना। और आसान तो अचानक से हुई शादी को निभाना भी नहीं होता, लेकिन तुमने करके दिखाया, तो हम भी कर लेंगे।
हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें मनचाहा पति मिले जो तुम्हें माया की जिम्मेदारी उठाने की भी इजाजत दे। बस तो फिर टेंशन किस बात की। चलो अब हम चलते हैं, आगरा पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ख्याल रखना। हाँ, ध्यान रखना। हाँ। हे भोलेनाथ, आपने जैसे अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखा है वैसे ही हमारी सहेली सिद्धि और माया पर भी बनाए रखना। इन लोगों ने तो हमें नौकरानी बना के रखा है। घर का सारा काम कोलू के बैल की तरह हमसे करवाते हैं। और तो और ये युग गंगा के आने से हमसे हमारा कमरा तक छिन गया। हर रोज हमें मेहमानों के कमरे में सोना पड़ता है और वहाँ मच्छर हमसे तालियां बजवाते हैं सो अलग। छीन लो बेटा हमसे हमारा कमरा। एक दिन तुम लोग से हम भी सारी जायदाद छीन लेंगे, देख लेना। अब हमको हंसना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये उदास चेहरा देख के सब लोग सोचेंगे कि हम शकुंतला दीदी की टीम में हैं। आइए मुंह दिखाई का रस्म शुरू करते हैं। आप लोग ना एक एक करके आ जाइए। हाँ, रुको। भाई मुंह दिखाई की रस्म से पहले आप हमारी बहुओं की औकात नहीं देखना चाहते? क्यों गर्व? बताओ मेहमानों को इनके घर से क्या आया है? क्या है ना, ये रिवाज होता है, बहू अपने मायके से भेंट लाती है सारे मेहमानों के लिए। यहाँ तो थाल खाली पड़ी है, ये क्या? क्या है ना, अगर ये रस्म नहीं होगी तो बाकी कोई दूसरी रस्म भी नहीं होगी। क्यों गौरी, कुछ तो बोलो। कुछ लाएंगे तुम्हारे माँ बाप या हाथ हिलाते हुए आ जाएंगे? सोचा होगा आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, निकल लेंगे। क्यों, लेना आता है, देना नहीं आता? शकुंतला, अरे हम सच कह रहे हैं भाई, रिवाज है। क्यों? हाँ भैया, रिवाज तो होता ही है। बहुत मेहनत से हमने इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाई है, अब इनके वजह से हमारी नाक कटेगी। वृंदा, तुमने गौरी के माता पिता को बताया नहीं था? घर का सारा काम तो हमारे ही माथे पे है ना, हम भूल गए। हमें बेइज्जत करने के लिए इस मुंह दिखाई की रस्म में बुलाया है क्या? अगर ऐसा ही है ना, ये लीजिए। ये नोटों की गड्डी अपनी जेब में रखो। ये बात अगर पैसों की होती ना
तो इससे दुगने पैसे रख सकते हैं हम। पर बात तो रिवाजों की है, पैसों की थोड़ी ना है। अगर बहू के घर से शगुन नहीं आएगा तो अपशगुन हो जाएगा। क्यों, क्या करें? सारे लोगों के सामने बेइज्जती करा दी। एक काम करो, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए जितने मेहमान आए हैं यहाँ पर, सबके पैर छुओ और माफी मांगो। तुम्हारे फकीर बाप ने कुछ और दिया हो ना दिया हो, संस्कार तो दिए हैं ना। चलो उठो। उठो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? पल्लू के नीचे से तुम्हारी चालाक आंखें देख सकते हैं हम। खा जाओगी? अगर समझदार होकर लोगों को इस तरह जलील किया जाता है तो हम गवार ही अच्छे हैं। और हम मानते हैं कि हमें रीति रिवाज नहीं पता। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हारे बाप को तो पता है कि उसे भी रीति रिवाज नहीं पता। या पता है और करना नहीं चाहता, या करना चाहता है और उसकी हैसियत नहीं। अगर हैसियत नहीं थी तो हमसे भीख मांग लेते, दे देते थोड़ा कुछ। अपनी बेटियों की इज्जत तो देखी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोच लेते। अब खड़ी क्या हो? तुम जाओ यहां से। अब इसकी वजह से हम माफी मांग रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। क्या है ना, ये गवार लोग हैं, बुद्धि है नहीं, हैसियत है नहीं तोहफे देने की। लेना आता है, ले लेते सब, देना नहीं आता है। चलो निकलो यहां से। बहरी हो क्या? निकलो निकलो। शकुंतला, बस। बहुत बेइज्जती सहेली तुम्हारी वजह से। निकलो यहाँ से। अपने बाप को बोलो यहाँ पर आए और अपने बाप को लेकर आओ। जाओ। गौरी, बेटा तू ठीक है ना? जी बाबूजी, हम ठीक हैं। ठीक है? ठीक नहीं होंगे तो और क्या होंगे? गर्मियों में सड़ने वाले एसी की हवा खा रहे हैं। 2 रोटी नसीब नहीं होती जिनको, अपने मन पसंद का खाना खा रहे हैं। झोपड़े में रहने वाले महलों में रह रहे हैं तो ठीक नहीं होंगे। हमें लगा नहीं था बाबूजी आप यहाँ आएंगे।
बेटा, बेटा मुंह दिखाई की रस्म है तुम दोनों की, तो कैसे नहीं आते भला? मालकिन, हम मुंह दिखाई के लिए शगुन लाए हैं। बहुत जल्दी आ गए। शकुंतला जी, बहुत गरीब परिवार में रिश्ता जोड़ा है आपने अपने बेटे का। बड़े ही बेगैरत इनके माता पिता। शगुन में बस अपने एक ही थाल बेटियों लाए की हैं। मुंह दिखाई की रस्म में इतना कम? खाली हाथ आ गए। बस एक थाल शगुन। मालकिन, हम गरीब जरूर हैं, पर बेगैरत नहीं है। हमें रस्म और रिवाज दोनों निभाने आते हैं। मेहमानों के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, माफ कर दीजिए। हम इतनी देर हुई है तो कुछ कमाल का बनाया होगा। बिंदा, जरा देखना तो। ये बनाया है रुमाल। इस रुमाल से हमारे मेहमान अपने जूते तक ना पोंछें। अरे रे, नहीं शकुंतला जी, वाकई में रुमाल बहुत सुंदर है। अरे शकुंतला जी, ये तो रुमाल नहीं, कमाल है। बनारसी कपड़े का रुमाल हमने आज पहली बार देखी है। वाह शकुंतला जी, आपको तो मानना पड़ेगा, इन तोहफों ने तो आपका मान रख लिया। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जाए। आइए आइए, अब आओ। देखिए, मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई, लेकिन अभी एक और रस्म बाकी है, जो है डांस करने की रस्म। तो आइए, अपनी कमर मटकाइए और डांस करके दिखाइए। मैं अभी सॉन्ग लगा दूं। ये भूखी शेरनी मुझे देख के मुंह क्यों बना रही है? ओह, इन्हें नचवाने के लिए कह रही है, मतलब शामत आई इनकी।
मेरी 20,000 की साड़ी खराब कर दिया इस जाहिल गवार ने। बीस 20,000 की साड़ी हमारे मेहमान की खराब कर दी। रईसों के घर में अपनी बेटी ब्याहने से पहले रईसों में उठना बैठना तो सीख लेते। माफ कर दीजिए मालकिन, गलती हो गई हमसे। नहीं नहीं, गलती हमारी हुई है जो तुम जैसे भिखमंगों को घर में अंदर आने दिया। मालकिन, हम बता रहे हैं हमारा शायद पैर फिसल गया, इसलिए माफ कर दीजिए हमें। 20,000 20,000 कभी इकट्ठा देखे भी हैं? बस कीजिए, बस कीजिए। आपने पैसा भले ही कमा लिया, पर इंसानियत के मामले में आप अब भी गरीब हैं। असली गरीब आप हैं, समझी? बीस 20,000 की साड़ी दिख गई आपको, पर इनके पांव का घाव नहीं दिखा। साड़ी चाहे 20,000 की हो या 20 लाख की, पर किसी की इज्जत से ज्यादा कीमत नहीं होती उसकी। बीस 20,000 की साड़ी तो धुलकर साफ हो जाएगी, पर अफसोस आपकी सोच की गंदगी धुलकर भी साफ नहीं हो सकती। और ये मत सोचिए कि ये बेसहारा लोग हैं। इनके पास भी जवाब देने वाला एक बेटा है, और वो बेटा हम हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। आ गया दिखावा करने। आप चिंता मत कीजिए, आज से आपका एक नहीं 2 बेटे हैं। और दूसरा बेटा मैं हूं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.